समय से परे प्रेम। विलोब्रुक नामक एक शांत गांव था, जहां पहाड़ियों और नदी के बीच एक कलाकार एमिली रहती थी। एमिली का जीवन बहुत ही साधारण था, जिसमें वह अपनी कला के माध्यम से प्रकृति के दृश्य चित्रित करती थी। उसकी तस्वीरें गांव की शांति और सुंदरता को जीवंत कर देती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक छिपी हुई उदासी रहती थी। वह अकेली थी और उसके दिल में किसी गहरे, शाश्वत प्रेम की लालसा थी, जिसे वह कभी पा नहीं सकी थी। एक दिन शरद ऋतु की दोपहर, जब पत्तियां सुनहरी हो गई थीं और हवा में ठंडक थी, एमिली अपने घर के पास के जंगल में टहल रही थी। चलते चलते वो एक पुराने कुएं के पास पहुंची। कुआं बहुत पुराना और जर्जर था, मानो उसे सदियों से किसी ने देखा ही न हो। उसके चारों ओर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और उसमें एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था, जो एमिली को अपनी ओर खींच रहा था। कुआं इतना आकर्षक था कि एमिली अपने आप को रोक नहीं पाई और उसमें झांकने लगी। कुएं के भीतर का पानी हल्का सा चमक रहा था, हालांकि वहां कोई रोशनी नहीं थी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसके दिल से एक अदृश्य इच्छा निकली, एक सच्चे प्रेम की इच्छा जो समय से परे हो। जैसे ही उसकी यह इच्छा उसके होठों से फूटी, हवा में हलचल होने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और जमीन हल्की सी कांप गई। एमिली चौंक कर पीछे हट गई, लेकिन तभी कुएं से एक आवाज आई जो धीमी लेकिन स्पष्ट थी। एमिली, उसकी सांस थम गई। यह आवाज परिचित लग रही थी, फिर भी वह जानती थी कि उसने इसे पहले कभी नहीं सुना था। यह ऐसा था मानो किसी ने उसके दिल की गहराइयों से उसे पुकारा हो, एक भूली हुई याद के रूप में। घबराई हुई वह फिर से कुएं के पास आई और झिझकते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल की खामोशी के बाद वही आवाज फिर से आई, इस बार और स्पष्ट, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार सदियों से कर रहा हूँ। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। इंतजार सदियों से, ये कैसे संभव हो सकता था? लेकिन उस आवाज में एक गर्मजोशी थी, एक अपनापन जो उसे अजीब तरीके से सुरक्षित महसूस करा रहा था। तुम कौन हो? उसने फिर से पूछा। मैं हेनरी हूँ, आवाज ने कहा। मुझे यहाँ एक शाप के तहत बांध दिया गया था। मैं इस कुएं में समय के बाहर फंसा हुआ हूँ, सदियों से। एमिली की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा थी। कैसे और क्यों? उसने धीरे से पूछा। सदियों पहले मैंने एक शक्तिशाली जादूगर को क्रोधित कर दिया था, हेनरी ने बताया। उद्धरण चिन्ह, उसने मुझे इस कुएं में बांध दिया जहां से मैं कभी निकल नहीं सका। समय मेरे लिए थम गया है और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। दुनिया को बदलते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुमने अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की, मुझे लगा कि तुम वही हो जो मुझे इस कैद से मुक्त कर सकती हो। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी की जिंदगी इतनी दुख भरी हो सकती है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसे महसूस हो रहा था कि उसका और हेनरी का संबंध कोई नया नहीं है, मानो उसकी आत्मा हेनरी को पहले से जानती हो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। यहाँ एक चाबी है, हेनरी ने कहा। ये जंगल के बीच में छिपी है और इसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो। ये चाबी मुझे मुक्त कर सकती है। एमिली के दिल में कुछ हलचल हुई। उसने अपने जीवन में कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया था, लेकिन उसकी आत्मा में प्रेम की शक्ति को महसूस करने की गहरी चाह थी। और हेनरी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वह ये कर सकती है। अगले ही दिन एमिली ने जंगल के बीच में जाने का फैसला किया। घना जंगल उसे एक अजीबोगरीब दुनिया में ले जा रहा था। रास्ते में उसे पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें सुनाई देती और परछाइयां उसके चारों ओर नाचतीं, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे पता था कि उसे हेनरी की मुक्ति के लिए ये चाबी खोजनी होगी।
घंटों की खोज के बाद एमिली एक खुली जगह पर पहुंची। वहां के पेड़ शांत थे और वहां की रोशनी बेहद अद्भुत थी। उस खुली जगह के केंद्र में एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर एक नन्हा सा लकड़ी का दिल रखा हुआ था जो बारीकी से नक्काशीदार था। यही है, उसने खुद से कहा और उस दिल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दिल को छुआ, एक गर्मी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यह चाबी सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह प्रेम का प्रतीक थी, वही प्रेम जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। चाबी के साथ वह जल्दी से वापस कुएं की ओर भागी। हवा में एक उत्सुकता थी और जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे हेनरी की उपस्थिति और गहराई से महसूस होने लगी। हेनरी, उसने पुकारा, मैंने चाबी ढूंढ ली है। कुएं से हल्की सी चमक उठी और एमिली ने लकड़ी का दिल कुएं के पानी में डाल दिया। जैसे ही वह पानी में डूबा, वहां से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो सामने हेनरी खड़ा था। वह ठीक वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी, लंबा, भव्य और उसकी आंखों में गहरी करुणा। उसने एमिली की ओर हाथ बढ़ाया और एमिली ने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया। धन्यवाद, हेनरी ने कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। उस दिन से एमिली और हेनरी कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने साथ में अपना जीवन बिताया और उनका प्रेम समय की सीमाओं से परे था। विलोब्रुक में लोग उनके प्रेम की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसा प्रेम जिसने समय और जादू दोनों को परास्त किया था। समय बीतता गया, लेकिन एमिली और हेनरी का प्रेम अनंत था, एक ऐसा प्रेम जो सदियों तक जीवित रहेगा।